नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के मुद्दे को लेकर फिर से एक बार यहां पर आवाज़ उठाई गई है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की ओर से पहले भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांग यहाँ पर की थी। उसके बाद उन्होंने एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 जुलाई को यहाँ पर पत्र लिखकर उनकी समस्याओं से अवगत करवाया था और जो वादा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसको याद यहाँ पर दिलाया था। अब यहाँ पर मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की तरफ से एक प्रपत्र श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार के नाम यहाँ पर लिखा गया है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उनके बारे में और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं के बारे में उन्होंने विवरण किया है। इस समय यदि देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में जो महिला सांसद है वो यहाँ पर काफ़ी सक्रिय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर नजर आ रही है। जैसा कि कल की एक वीडियो में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी कि कल यहाँ पर 22/9/2020 को लोकसभा में अमरावती महाराष्ट्र की सांसद रवि राणा जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से और जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर उन्होंने सवाल जवाब किए थे। मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को उठाया। तो इस प्रपत्र में क्या कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है इसके बारे में इस पोस्ट में हमने employekhabar.com पर लिख रखा है, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप अधिक जानकारी विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस पत्र में क्या बातें यहां पर कही गई है उसके बारे में हम आपको यहां पर बता देते हैं। तो श्रीमती हेमा मालिनी जी कहती है कि आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मैं आशा करती हूं कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों और अपने आसपास के लोगों के साथ कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में ठीक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की श्रममेव जयते के दृष्टिकोण के अनुरूप आपकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए आपकी सभी प्रशंसा करते हैं। मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के रूप में देश के लाखों बुजुर्ग की गरिमाओं के साथ जीने के अधिकार से संबंधित यह मुद्दा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेंशन योजना आखिरकार कर्मचारियों के कल्याण के लाभ के लिए यहाँ पर बनाई जाती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने पेंशन योगदान पर एक सभ्य मूल्य प्राप्त होने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मुझे सूचित किया गया है, ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन के रूप में अल्प राशि यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ईपीएफओ की पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले वेतन को यहाँ पर सीलिंग यानी कि कैंपिंग करता है और ईपीएफ योगदान को कम करता है। पेंशनरों की पेंशन वृद्धि की अपनी मांगे हैं और वे कई बार बहुत आशा के साथ मेरे पास आए हैं। उनकी दयनीय स्थिति मुझे एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक इंसान होने के रूप में भी परेशान करती है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर माननीय हेमा मालिनी जी ने अपने प्रपत्र में लिखी है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रपत्र की कॉपी को पाने के लिए आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी प्राप्त कर सकते हैं। मालिनी जी यहाँ पर लिखती है कि मुझे सूचित किया गया है कि न्यायपालिका के फैसले ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों के वैध मानते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के जो फैसले आए हैं वो भी पेंशन धारकों के पक्ष में आए हैं। मैं ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिली और उनसे अभ्यवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी मांगों को पूरा किया जाना अभी भी बाकी है। मैं आपको यह पत्र बड़ी उम्मीद के साथ और इस तथ्य के मद्देनज़र लिख रही हूँ कि 19 सितंबर को आपने लोकसभा में सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 स्थानांतरित किया है, प्रस्तुत किया है। मैं ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चल रहे मानसून सत्र में व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सत्र में भाग नहीं ले सकी। यहाँ पर हेमा मालिनी जी ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के इस मुद्दे को लेकर वह स्वयं यहाँ पर श्रम मंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं मिल पाई है, इसलिए वह जो है पत्र लिख रही है। इसलिए मुझे इस पत्र के साथ पेंशन भोगियों के आगे अभ्यवेदन के लिए उपयुक्त लगता है। मैं इस पत्र को पूरी उम्मीद के साथ लिख रही हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस मामले में न्याय करेंगे। ईपीएस 1995 के लाखों पेंशनरों के चेहरे पर मुस्कान देने के साथ साथ परिवार और समाज में उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित आप यहां पर करेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर अपना प्रपत्र यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रपत्र से ये तो साबित होता है कि माननीय मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी यहाँ पर पूर्ण जोर से EPS 95 पेंशन धारकों के साथ है। पहले भी उन्होंने कई बार यहाँ पर प्रयास किए हैं और अभी भी उनके प्रपत्र से जो भाषा यहाँ पर झलकती है वह साफ तौर पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए उनके पक्ष में उनकी डिमांड को लेकर झलकती है। यहाँ पर इसी को लेकर NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से भी गुजारिश की गई है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, EPS 95 पेंशन धारक कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष NSE समिति के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने हेतु अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद श्रम मंत्री जी की अपील पर सभी आंदोलन वापस ले लिए गए हैं। NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के केवल एक आंदोलन जो कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में पिछले 640 दिनों से क्रमिक अनशन के रूप में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, वही जारी। माननीय हेमा मालिनी जी व प्रधानमंत्री जी ने हम पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को सुना व अब माननीय श्रम मंत्री जी को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के विशेष पत्र के अनुसार हमें शीघ्र न्याय प्रदान करना चाहिए, जिससे कि 640 दिनों से जारी बुल्ढाना का क्रमिक अनशन आंदोलन भी समाप्त हो और 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के परिजनों के लिए जीवन में खुशहाली यहाँ पर आए। तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो महिला सांसद का वर्ग है वह काफ़ी ज़ोर से यहाँ पर काम कर रहा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE की ओर से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी की ओर से सभी महिला सांसदों को रिक्वेस्ट पत्र भी यहाँ पर भेजे गए थे ईमेल के थ्रू, जिसका असर भी यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। तो आपके इस वीडियो तो मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए उठाया गया ये कदम आपको कैसा लगता है? ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के कर्मचारी पेंशन PF और योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बनी रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।